देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर जारी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उफान पर नदी नाले, कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के कई जिलों में भी आज स्कूलों की छुट्टी। हापुड़, सीतापुर और अलीगढ़ समेत कई शहरों में स्कूल बंद। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रपुर के सभी स्कूलों में आज छुट्टी। राजस्थान के भरतपुर में बारिश के चलते सुजान गंगा नहर हुई ओवरफ्लो। बारिश से बिगड़े हालात, स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी। यूपी के मुरादाबाद में भी दर्दनाक हादसा। बारिश में गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबने से 2 बच्चों की हुई मौत। मैनपुरी में 3 दिन से हो रही बारिश के चलते बड़ा हादसा। कच्ची दीवार गिरने से 2 मासूम सहित 5 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के दतिया में हादसा। कई घंटों की भारी बारिश के बाद गिरी राजगढ़ किले की दीवार, 7 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में टापू पर फंसे 2 किसानों का रेस्क्यू। एसडीआरएफ टीम ने बोट की मदद से किया रेस्क्यू। यूपी के एटा में भारी बारिश से बिगड़े हालात। नहर टूटने से कई गांव में घुसा बारिश का पानी। राजस्थान के बारां में बारिश का कहर। कई गांवों का संपर्क मुख्य शहरों से कटा। लोगों के सामने आवाजाही में समस्या। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार बारिश। हाईवे तक पहुंचा बारिश का पानी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के धौलपुर में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े। निचले इलाकों में भरा पानी। सड़कें, रिहायशी इलाके सब पानी में डूबे। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में समाई स्कूल की बिल्डिंग। हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। बिहार के बेतिया में गंडक नदी के कटाव से लोगों में दहशत का माहौल। किनारे पर बने कई मकान नदी में समाये। ज्वेलर के यहां डाली गई थी डकैती। मंगेश यादव के एनकाउंटर को अखिलेश ने बताया हत्या। कहा हर शख्स जानता है कि यूपी में हो रहे हैं फर्जी एनकाउंटर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा समाजवादी पार्टी को मठ मंदिर और माफिया का फर्क नहीं पता। एसपी के डीएनए में अपराध और माफिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा जूनियर डॉक्टर्स के साथ बातचीत की पूरी कोशिश की गई। लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए भी मैं तैयार हूं। अपनी मांगों पर अड़े कोलकाता के हड़ताली डॉक्टर्स। कहा ममता बनर्जी के साथ बैठक का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का ऐलान। कहा मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करूंगा। मंडी में मुस्लिम समुदाय ने खुद गिराया मस्जिद का अवैध हिस्सा। कहा सौहार्द बनाए रखने के लिए तोड़ रहे हैं अवैध निर्माण। शिमला में मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष का बड़ा ऐलान। संजौली मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को तोड़ने को तैयार। संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद के मुताबिक या तो नगर निगम मस्जिद के अवैध निर्माण को गिरा दे या फिर हमें इसकी इजाजत दे दे। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा सौहार्द बनाए रखने के लिए मस्जिद कमेटी विवादित निर्माण सील को तैयार। हिमाचल के विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने मुद्दे को खत्म करने के लिए पहल की। हिंदू संगठनों को मामले को नहीं देना चाहिए था। कर्नाटक के नागमंगला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। गणेश जुलूस पर पथराव के बाद हुई थी आगजनी। आज मांड्या जाएंगे केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी। कल कई बीजेपी नेताओं ने किया मांड्या का दौरा। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजा समारोह। पीएम मोदी के शामिल होने पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा तस्वीर देखकर मैं हैरान। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उठाए सवाल। क्या मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए थे चीफ जस्टिस। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिवसेना यूबीटी पर साधा निशाना। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का एक बार फिर से छलका दर्द। बीजेपी की बागी सावित्री जिंदल ने हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा पर्चा। कांग्रेस ने हरियाणा की 89 सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी। 1 सीट सीपीएम को दी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा बीजेपी बताए किसानों की आय दोगुनी करने का वादे का क्या हुआ। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने लगाया आरोप सरकार ने किसानों को तहस नहस कर दिया।
हरियाणा में एक और गठबंधन, आईएनएलडी और बीएसपी के साथ आई हरियाणा लोकहित पार्टी। आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का बयान, मौजूदा कुशासन से इस देश का हर नागरिक दुखी है। आईएनएलडी के साथ गठबंधन के बाद गोपाल कांडा ने कहा, मैं भगवा में हूं और आगे भी रहूंगा। रणियाक विधानसभा से आईएनएलडी उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने अपना नामांकन पत्र भरा। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने भी अपना पर्चा भरा। जिलाना से WWE रेसलर कविता दलाल ने किया नॉमिनेशन। कांग्रेस बीजेपी के 8 बागियों को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, पंजाब और दिल्ली में आप सरकार बनेगी। महबूबा मुफ्ती का बयान, केवल पीडीपी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला। जम्मू में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पहली बार ऐसा चुनाव जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं बल्कि इंडिया गो बैक के नारे हैं। सोपोर में अफजल गुरु के भाई एजाज ने भी नॉमिनेशन किया है। इंजीनियर रशीद पर लगे आरोप, कुपवाड़ा में शर्जन बरकती की बेटी ने फाड़ा पिता का नामांकन पत्र। अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता शेख अब्दुल रशीद ने कहा, इंडिया गठबंधन अगर धारा 370 की बहाली का करे वादा तो करूंगा समर्थन। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर का राहुल पर निशाना, कहा, वे उन लोगों के लिए बोलते हैं जो भारत के खिलाफ हैं। आदित्य ठाकरे का आरोप, मर्सिडीज फैक्ट्री पर छापे पड़े फिर सभी दावे वापस लिए, ये सिर्फ छापेमारी और नोटिस का राज है। मुंबई की सड़कों पर दिखे गड्ढे, सड़कों के हाल पर शिवसेना यूपीटी ने घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में जनसुराज की सरकार बनते ही हटाएंगे शराबबंदी। बिहार की महिलाओं ने कहा, शराबबंदी ऐतिहासिक फैसला है, इससे महिलाएं सुरक्षित है, फैसले से बहुत बदलाव आया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, वार्ड सदस्य का चुनाव तक नहीं लड़ने वाले सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह बोले, जिस राजनीतिक दल का जन्म नहीं हुआ है उसके नेता बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर बोली आतिशी, 42% युवा इस वक्त बेरोजगार है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन, दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन पर शोक जताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा, सीताराम येचुरी जी भारत की विचारधारा के रक्षक थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीताराम येचुरी के निधन पर जताया दुख। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जताया दुख, कहा, कॉमरेड श्री सीताराम येचुरी जी गरीबों के लिए लड़ने वाले संघर्षशील नेता। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने सीपीएम महासचिव को दी श्रद्धांजलि। पुणे में गणपति विसर्जन में ढोल ताशा समूह में लोगों की संख्या 30 तक सीमित करने का मामला, एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। पीएम मोदी ने की पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात। पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे नवदीप से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवदीप सिंह ने पीएम मोदी को एक कैप भी भेंट की। नवदीप का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी जमीन पर बैठे। नवदीप सिंह ने पीएम मोदी से उनका ऑटोग्राफ भी मांगा। पीएम मोदी ने नवदीप की थ्रोइंग आर्म पर ऑटोग्राफ दिया। 22 अक्टूबर को रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन, पीएम मोदी सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं।